करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह যত লোক এখানে বসে আছেন अल्हम्दुलिल्लाह একটা वादा करो कि जितने भी उलमाए किराम आए हैं सबकी तकरीर सुन के इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, दुआ करेंगे हम। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारा सारा बच्चा सारा नौजवान तैयार है कि इंशाल्लाह वो पूरे ठान कर आज़म लेकर आए हैं कि इंशाल्लाह हम दुआ तक यहाँ पर टिके रहेंगे, दुआ तक हम यहाँ पर रुके रहेंगे। अल्लाह तुम्हारे हाथ को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सुना दूँ। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो, आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर बातें होंगी, आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर तकरीरें होंगी। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे लिए चार बातें हैं, चार बातें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, चार बातों पर दुनिया में अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कई बातें हैं, बोलो कई बातें हैं? जन्नत के कई दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ बहनों घर छोड़कर आराम छोड़कर नींद की कुर्बानी करके यहाँ आई हो, खुदा के वास्ते तुम्हारा बात करबे ना, आपस में कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। सुनो, चार बातों पर अमल कर लेना दुनिया में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में। अरे बोलो ना भाई। एक गांव में पहली बार जलसा हो रहा था, एक चचा थे, नौजवानों ने कहा कि मजाकन कहा कि चचा जलसा छे, नया कपड़ा सिला लो। बोला नया कपड़ा की है बेरे? बोला नहीं जलसा छिल, तनी दूल्हा बने जालो तुम तो अच्छा रह। बोले ठीक जे सिले लूँ कीजिए तो ए तो हाथ छे लोचा चौक गया, हटिया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया। बोला काल जलसा छे, काल मुख कपड़ा चाहिए। बोला मिले जावे। वो दर्जी फटाफट काटा, फटाफट सी करके जिस दिन जलसा था लेकर के कपड़ा घर आया, पहन कर देखा तो देखा कि कुर्ता ठीक था, लेकिन पायजामा दर्जी भूल से 4 उंगुल बड़ा सी दिए थे। टेंशन में पड़ गया, क्या तो बोरो पायजामा पहनने के करने जाऊँ, लोग देखबे तो की कहबे कि बेटार पायजामा पहने हो सिया। बोला जो टेंशन नहीं छे, घोरोत मशीन छे और खुद यार मांग बोलूँ काटे सिलाई कर देवे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि नहीं घर में बहुत काम है, अभी फुर्सत नहीं है, वहां लटका दो, जब टाइम मिलेगा हम काट कर सिलाई कर देंगे। बोले नहीं यहाँ से नहीं है बे। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा मुख जलसा जाना छे, आए रप्पा जवानी दर्जी नहीं बोरो सिले दिया, तीची नहीं 4-5 उंगुल काटे मुख छोटा कर देते। तो बेटी बोली कि बा 10 मिनटर काज मोर रह गई है, आधा घंटा और काम छे, अब फुर्सत पहने मैं करे दूँ वही छन टांगे थे। बाप बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में मुझे जलसे में जाना है, ये पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा सा काट के छोटा कर दो ना 4 उंगल। तो बहू समझा दी कि अब्बा रात में आपको जगना है, अभी आप खाना खा के सो जाइए, पजामा वहाँ लटका दीजिए, और हमको जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम काट करके सिलाई करके आपको वहाँ पर लगा देंगे, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा।
ये बेचारा मजबूर होकर पायजामा वहीं लटका दिया और जाके खाना खाया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, क्या मुन्नार बाप जावे जलसा पंजा कटवा पाजामा कटवा को हिल। उठी, कैंची ली, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बा जावे जलसा पजामा कटवा को हिल गई। वो भी कैंची ली, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं टांग दी। ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा पजामा कटवा को हिल गई। वो भी 5 उंगुल कैंची ली, 5 उंगुल पजामा काटी और टांग दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब में उठे बेचारे और नमाज वजू बनाए, नमाज पढ़े, कुर्ता पहन लिए कि अब जलसा में जाएंगे, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, अब पजामा ढूंढे तो पजामा है नहीं। तो चिल्लाए अपनी बीवी को कि कुयान चीज दी, अरे फुतकिर माँ कुयान चीज। तो उसकी बीवी क्या चिल्लाई, किन के लिए? बोल मोर पजामा चिली जान। बोला टंगाल चौक तो बोली पजामा तो रही जइया जे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बस ज़हन को हाजिर करना, ए बेटा शांत हो जाओ, खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि संजीदा हो जाओ। मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बिलाल का जलसा है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है। कौन अल्लाह जिसने हमारे रहने के लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कौन अल्लाह जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अजय बताइए।